वेलकम बैक रे गाइस, इट्स मी करण, आपका होस्ट एंड दोस्त। तो आज आपका स्वागत है हमारे पांचवें एपिसोड में। आई थिंक पांचवा नहीं, चौथे एपिसोड में। और मैं आज आपके लिए लाया हूँ एक रियल हॉरर स्टोरी जो मेरे फादर के साथ हुई थी। ओके, तो हमारे इंडिया में ना बहुत तरीके के सुपर नेचुरल थिंग्स रहते हैं। भूत, प्रेत और पिशाच। तो आज हम उनमें से एक के बारे में बात करने वाले जिन्हें मेरे पापा ने देखा था। ये स्टोरी 1980s की है, लगभग 40 साल पहले की। एंड आई डोंट नो आपने नोटिस किया कि नहीं, लेकिन मैंने अपने हेयर कटा लिए हैं। अच्छा दिख रहा है राइट? चलिए कहानी की ओर चलते हैं। तो ये कहानी चालू होती है 1980s में। गणपति विसर्जन का समय था। गणपति जब आता है 11 दिन के लिए मुंबई में, बहुत बड़ा चीज़ है वो। तो उस ये वो समय की बात थी। तो ये स्टोरी रिवॉल्व करती है मेरे डैड, मेरी 3 आंटी और मेरे एक अंकल के में। क्या हुआ ना, तो उन दिनों 1980s में जब गणपति रखता था ना, तब रात को पर्दे पे पिक्चर दिखाया जाता था। तो मेरे फैमिली जाते थे सब, मेरे अंकल आंटी और मेरे पापा। 5 जन थे, मेरी 3 आंटी थी, एक अंकल था और मेरे पापा। तो ये उसी दिन होता है। तो उस दिन दोपहर को प्लान बनता है मेरे पापा और मेरे सब अंकल आंटी का कि हम लोग जाएंगे। तो मेरे पापा बोलते कि देखो, अभी एक पिक्चर लगा है, थोड़ा रात को है लेकिन अच्छी पिक्चर है। पिक्चर कौन सी थी वो तो पता नहीं है हमें, पर कोई अच्छी पिक्चर थी वो समय की। तो सब लोग बोलती ठीक है जाएंगे। तो फिर जब वो बात हो गया ना, उसके बाद आती है रात के 10 बजे। वो 10 बजे पहुंचते उधर पे जहाँ पे पर्दे पे गाना लगाते। तो बात ये हुआ ना कि इस बार ना वो थोड़ा लेट लगा, आधा घंटा लेट। तो 10:30 बजे लगा पिक्चर। अब पिक्चर जो लेट लगा आधे घंटे, तो खत्म भी आधा घंटा लेट ही होगा। तो 3 घंटे की पिक्चर थी। 10, 10:30 से 11:30, 12:30, देर रात के 1:30 बजे पिक्चर खत्म होती है। यहाँ पे हमारी कहानी स्टार्ट होती है गाइस। सो ना, पहले आते हैं मेरे पापा। तो इस बार ना उनने क्या बोला कि देखो, हमारे घर पे जो आने का रास्ता है ना, वहां से वो समय पे 2 रास्ते थे। एक गली में से आता था और एक मैदान में से होकर के आता था। एक वो क्या है ना, घर में रास्ते में ना, दूसरे रास्ते पे एक बहुत बड़ा मैदान था जहाँ पे 4-5 पेड़ लगे थे। तो मेरे पापा ने क्या बोला कि देखो, रात रात बहुत हो गई है और वो समय पे तो लाइट वाइट थी नहीं, और आप जानते हैं कितना खतरा था। तो मेरे पापा ने ये बोला कि देखो, तुम लड़की लोग भी साथ हो मेरी आंटियों को, मैदान में से जाते हैं, खुला खुला है और थोड़ा क्या बोलते हैं, चांद की रोशनी भी रहेगी। अब गली में तो पूरा अंधेरा रहता। तो फिर जब ये हुआ ना, तो सब लोग बोले ठीक है चलते, क्या प्रॉब्लम है उसमें। तो हमारी कहानी यहीं पे स्टार्ट होती है। वो जा रहे थे मैदान में। मेरे अंकल और मेरी बुआ में थोड़ा तू तू मैं हो गया था। वो लोग चल रहे थे और बाकी दूसरे मेरे 2 आंटी है, वो उनको शांत कराने की कोशिश कर रहे थे। तो उतने में ना मेरे पापा देखते, वहां पे ना एक बड़ा इमली का पेड़ था। अब ये पेड़ पे मेरे पापा देखते हैं कि कोई बैठा हुआ है। उसने कुर्ता और धोती पहनी हुई है, कुर्ता और धोती वाइट कलर की। वो देखते हैं, ऐसा करके देखते, फिर उन्हें एक और चीज नोटिस होती है, उसका सर नहीं है। तो जब वो देखते हैं ना, मेरे पापा एकदम घबरा जाते हैं। वो पहले तो थोड़ा क्या बोलते हैं, ऐसा रुक जाते, फिर थोड़ा डरने लगते। तो वो ही ना मेरी एक आंटी नोटिस करती है। वो बोलती है क्या हुआ तुम्हें? तो मेरे पापा ऐसा बताते, वो पेड़ पे देखो। तो अब जब वो बोला ना मेरे पापा ने, जो भी चारों थे उनके पीछे उनकी नज़र वो पेड़ पे शिफ्ट होती है। वो पेड़ पे वो क्या देखते हैं, एक बिना सर का शरीर, धोती और कुर्ते में वाइट कलर के, जो इमली का बड़ा झाड़ है उस पे एक डाल से दूसरे डाल पे झूलता हुआ जा रहा है। कभी उसके हाथ बड़े हो जाते, कभी छोटे हो जाते, कभी वो खुद बड़ा है तो छोटा हो जाता है। तो वो देखते ना, तो उन्हें पता चलता है ये क्या है। एक बड़ा ही विचित्र सा जीव है जिसका चित्रण हमारे
वेदों में उल्लेख हुआ है, आई थिंक बोला था मेरे पापा ने एक बार। इसका नाम है भूत मामा। भूत मामा इमली के पैर पे रहता है। वो अपना आकार अपने मन से, अपने हाथों का, अपने शरीर का बड़ा छोटा कर सकता है, उसके सर नहीं रहता। अब इसका पैदाइश कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, इतना तो मुझे है नहीं आइडिया। अगर आपको पता रहेगा तो मुझे बता दीजिए। तो ये प्राणी को देखते ही ना मेरे घर वाले सब डर गए। मेरी एक आंटी ने तो चिल्ला भी दिया, आ! तो वो जब वैसा चिल्लाया ना तो वो जो भूत मामा था बिना सर वाला उस तरफ घूम जाता है। वो देखते हैं तो सब डर जाते हैं। फिर वो ऐसा करता है तो उतने देख के सब लोग भाग जाते हैं। मेरे पापा डर गए थे, वो नीचे गिर जाते हैं और थोड़ा थोड़ा करके पीछे हटते। लेकिन वो ये नोटिस करते ना कि वो झाड़ी पे ही है, झाड़ पे है, इधर से उधर उधर से इधर, लेकिन नीचे नहीं आ रहा। तो फिर कैसे कैसे करके वो उठ जाते हैं। अपना जो पैर जो उनका काँप रहा था, थोड़ा थोड़ा हिम्मत करके उठते हैं और फिर वो भी भाग जाते हैं। फिर जो पांचों लोग हैं मेरे परिवार के, मेरे पापा और अंकल आंटी, वो लोग फिर वो गली वाले रास्ते से भाग भाग के घर पे जाते। रात के 2 बजे घर पे पहुंचते। मेरे दादा दादी चौंक जाते उनको ऐसा देख के। सब लोग हाँप रहते, डर रहते। मेरी एक आंटी तो सीधा मंदिर में जाके पूजा करने लग जाती है। तो मेरी दादी पूछती है क्या हुआ, क्या था, क्या देखा तुमने। तो फिर मेरे अंकल सब बताते हैं मेरी दादी को। वो भी थोड़ा शौक हो जाती है। वो मेरी दादा बोलती है चलो इनको पंडित के पास लेके जाते फटाक से। मेरे दादा बोलते अरे शांत हो जाओ, रात के 2 बज रहे, यहाँ पे कोई पंडित नहीं रहेगा फिलहाल, सुबह जाते, फिलहाल तुम लोग सो जाओ, कुछ नहीं आएगा घर में, हमारे घर में पूजा पाठ होता है, कुछ नहीं आएगा, ऐसा बोल के सबको सुला दिए। फिर अगली सुबह वो पंडित के पास लेके जाती है मेरी दादी, मेरे सब अंकल आंटी और मेरे पापा को। फिर वो पंडित देखता है, कुछ पूजा करता है उनके लिए और फिर बताता है वो क्या था। वो पंडित बोलता है ना कि वो भूत मामा था। ये इमली के पेड़ पे रहने वाला एक क्या बोलते हैं, एक तरीके का भूत है जो मरी हुई आत्मा से बनता है। वो इमली के पेड़ पे ही रहता है और जो भी इमली के पेड़ पे वो बुलाता है ना उनको ऊपर से धक्का दे देता है, गिरा देता है। तो ये थी कहानी भूत मामा की। क्या आपने भी कभी ऐसा कुछ देखा है कि आपके परिवार ने भी देखा है भूत मामा को? अगर देखा होगा तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में। और अगर आपके पास ऐसी असली स्टोरीज है तो मुझे आप भेज सकते हैं मेरे ईमेल पे जो मैंने अपने इन्फो बायो में दे दिया है, या तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। तब तक के लिए करण आउट, टेक केयर गाइस, बाय बाय।